हेलो डियर, कैसे हो आप? इनकम टैक्स के अंदर हम लोगों का अदर सोर्सेस हेड चल रहा था और जहां तक आपको समझाए थे, मैंने जहां तक लिखाया था ये बताया था कि कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और मैंने बात किया था आपसे कि ये सिक्योरिटीज दो तरह की होती हैं। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एक नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, लोन लेने के लिए पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू करते हैं, आपको अच्छे ढंग से मालूम है। और यदि ये ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटीज इशू करते हैं तो पब्लिक यानी एसएसी जिसके पास ये सिक्योरिटी होल्ड है उसे यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, और ये ब्याज या ये इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर टैक्सेबल होता है या अदर सोर्सेस के अंडर चार्ज किया जाता है, क्योंकि अब तक तो किसी हेड के अंदर इनका इंटरेस्ट जो था हम लोगों ने चार्ज नहीं किया था। तो आज आपकी क्लास में ये बताना चाहते हैं कि सिक्योरिटीज, और सबसे अधिक आपके एग्जामिनेशन में सिक्योरिटीज जो थ्योरेटिकल, इस बुक से बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकलता है थ्योरेटिकल टर्म्स का कि एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आल्सो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आएगा। मैंने कहा कि सिक्योरिटीज पिछली क्लास में आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आज की क्लास में बता दूं सिक्योरिटीज एविडेंस ऑफ लोन। यदि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू करते हैं तो इसके बदले पब्लिक को या जो सिक्योरिटीज होल्डर होता है उसे इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, और ये ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में चार्ज किया जाता है, टैक्सेबल किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स एक्ट ने जो प्लान किया हुआ है, जो आपके लिए जो प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 56 के, कि क्या कौन से ऐसे सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, मैंने दो सिक्योरिटीज को दो पार्ट में बांटा हुआ था। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो तरह की होती हैं। तो पहला आप इस लिखें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया है, ये टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो कि इनका इंटरेस्ट न तो एसएसी के टोटल इनकम में जुड़ता है, न तो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होता है। यानी सच इंटरेस्ट आर नॉट टैक्सेबल and not includes in total income। यानी एसएसी के टोटल इनकम में इनके इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होते। क्या है भाई ये? 10 years ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट यदि आपने होल्ड किया है, या 5 years नेशनल पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट आपने होल्ड किया है, 10 years नेशनल प्लान सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, तो इसका इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल नहीं होना है, न तो टोटल इनकम में जुटता है। फिर 12 years नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट, 12 years या 7 years पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 एंड स्पेशल बिहेवियर बॉन्ड्स 1991, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट सिंगल अकाउंट पर 3500 और ज्वाइंट अकाउंट पर 700 रुपए तक का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ये एग्जेम्प्ट होता है माय डियर। तो ये ध्यान रखना, आपके ढेर सारे अपकमिंग जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिएगा तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट आ सकते हैं। तो आप ये को यदि मालूम है तो इनका इंटरेस्ट बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट, interest on post office public account up to 5000 and special deposit scheme 1981 and non-resident rupees per deposit scheme। ये यदि आपके पास सिक्योरिटीज होल्ड है और इसका इंटरेस्ट यदि आपको मिलता है तो न तो टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, न तो आप इसे वीडियो को पॉज कर लें एंड इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, महान है आप। तो इनके इंटरेस्ट एसएससी के इनकम में न तो जुटता है न ही टैक्सेबल अदर सोर्सेस हेड के अंदर होता है। अच्छा, इनका इंटरेस्ट यदि मैं कहूं इंटरेस्ट, अब सेकेंड आते हैं हम लोग। ये फर्स्ट था टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड दूसरा टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब कहेंगे सर इनका भी नाम होता है क्या? कोई नाम नहीं। यदि आपने इनके अलावा कोई भी बॉन्ड्स, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, जब तक कि टैक्स फ्री न लिखा हो तब तक ये टैक्सेबल होगा। यूपी स्टेट बॉन्ड्स
या कुछ भी नाम नहीं देगा, इनके नाम नहीं दे तो समझ लीजिए कि ये टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। और इनका इंटरेस्ट, यानी कि इनका इंटरेस्ट ऑन सच सिक्योरिटीज आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। बस मैं एक अच्छी बात आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटता, तो आपको ग्रास बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से ये सिक्योरिटीज का नाम, इनके अलावा ये एग्जिम्ट है, ये टैक्सेबल है। हाँ, हम ग्रास नहीं बनाएंगे। तो निश्चित ही आप जान लें कि इसमें टीडीएस का कोई चांस नहीं है, तो आप इनको ग्रास नहीं बनाएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट लिखें नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो आप हेडिंग डालें नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि हेडिंग डालेंगे बेटा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच आर issued by private organizations as well as company and other organization. Such interests are taxable under the head of other sources and also includes for total income of एसएसी, यानी कि ये एसएसी के टोटल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं इनका इंटरेस्ट, और न तो इन्हें किसी तरह का छूट नहीं है। बस तो ये जान लें अभी स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने इनकी भी दो सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि एक लिखेंगे टैक्स फ्री सिक्योरिटीज और ये दूसरा टैक्सेबल सिक्योरिटीज, यानी कि टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने तो ऊपर लिख दिया कि इनका इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्सेबल नहीं होता है, सॉरी टैक्सेबल होता है, और आप यहाँ पे लिख रहे हो टैक्स फ्री है। तो ये क्या फंडा है भाई? आपने ऊपर लिखा कि सच इंटरेस्ट आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस एंड आल्सो इंक्लूड इन टोटल इनकम ऑफ एसएसी बाय एनी सिक्योरिटीज इज इश्यूड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी कह सकते हैं आप। तो लेकिन आपने यहाँ लिखा कि टैक्स फ्री है और यहाँ लिखा आपने टैक्सेबल है, ये तो ना इंसाफी है सर जी। तो फिर देखो मैं बताऊं, आई होप कि आप यहाँ पे इनको समझने में देर ना कीजिए कि यहाँ पे एसएसी को सच सिक्योरिटीज इंटरेस्ट इज नॉट टैक्स फ्री फॉर एसएसी। ओहो, एक बात और लिख दिया सर जी, इसका इंटरेस्ट इन हैंड ऑफ एसएसी टैक्स फ्री नहीं होता। तो फिर नाम क्यों टैक्स फ्री है? बिकॉज टीडीएस नॉट मेड बाय issuing organization on such security। अच्छा, यानी कि यहाँ पे आपको यदि सिक्योरिटीज जितने की होल्ड है उतने का सारा इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको दे देता है, टीडीएस नहीं काटता है। इसका मतलब ये है कि टीडीएस नहीं काटने की वजह से इसको टैक्स फ्री कहते हैं। और ध्यान देना, जैसे आपके पास 10% टैक्स फ्री सिक्योरिटीज ऑफ टाटा मोटर्स के हैं,
तो ध्यान दो, इस लॉजिक की बात मैं बता दूं कि इस इन सिक्योरिटीज के नाम के आगे टैक्स फ्री वर्ड लिखा होगा निश्चित ही, और यदि ये टैक्स फ्री नहीं लिखा है तो आप समझे कि टैक्सेबल है। ओके, अच्छा अभी इसको भी हम समझाते हैं, आप घबराओ नहीं। इनके नाम के आगे टैक्स फ्री लिखना जरूरी है। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे, आपको 10,000 का 10% इंटरेस्ट निकालेंगे 1,000, और ये आपको पेड कर देंगे। यानी कि इन्होंने 10% का टीडीएस नहीं काटा। जब नहीं काटा, तो जब टीडीएस नहीं काटा तो क्या है, आपके हाथ में क्या आ गया, विदाउट टैक्स दिए तो आप आ गए ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है सुनो भाई, आप तो वहां बिना टैक्स दिए आ गए, लेकिन हम इसे ग्रास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्रास बनाएंगे। यानी कि 1,000 इंटू 100/90 से इसको क्या बनाया जाएगा, ग्रास इंटरेस्ट बनाया जाएगा। ये इंडियन गवर्नमेंट या ये इंडियन संविधान आपसे कहता है कि हम इनके इंटरेस्ट को 1,000 के इंटरेस्ट को 100/90 से हम इसको ग्रास बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, ये आपका हम मानेंगे 111.11, ये आपके लिए हम टैक्सेबल करेंगे। ये अमाउंट हम आपके लिए टैक्सेबल करेंगे। दैट इज क्लियर। यानी कि जब आपको पेमेंट्स मिले 1,000 के, तो आपके इनकम में 1,111 का अमाउंट ये इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस कहता है कि हम ऐड करने वाले हैं, क्योंकि आपने आपके इस इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटा है। तो स्टूडेंट्स दो टर्म्स इसमें निकल के आते हैं। पहला ध्यान देना कि अगर इंटरेस्ट अमाउंट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज कहता है, तब भी इसे हम क्रॉस अप बनाएंगे। यानी इसका इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन के अंदर दिया है तो भी हम क्रॉस अप बनाएंगे, और अगर सिक्योरिटी का अमाउंट दिया है तो भी हम उसका इंटरेस्ट निकाल कर और फिर क्रॉस अप बनाएंगे। यानी कि इनको हर कंडीशंस में हम क्रॉस अप बनाएंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इनके नाम के आगे टैक्स फ्री सिक्योरिटीज वर्ड लिखा होना चाहिए। अगर टैक्स फ्री वर्ड लिखा है तो, अगर अभी आप कहेंगे सर नहीं लिखा है तो, नहीं लिखा है तो ये टैक्सेबल सिक्योरिटीज हो गया। यानी कि सच इंटरेस्ट आल्सो टैक्सेबल एंड इंक्लूड्स इन टोटल इनकम ऑफ एसएसी। अच्छा, आपके मन में आएगा सर ये क्यों टैक्सेबल आप इनको बोल रहे हैं। तो एक्चुअली यहां से TDS made by organization oblique कर लो company when interest paid to SAC। जब ऑर्गेनाइजेशन SAC को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा होगा ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन TDS काट लेगा। यानी कि अगर यहां लिखे कि 10,000 10% सिक्योरिटीज ऑफ टाटा मोटर्स आपने होल्ड किया हुआ है, ये 10,000 की सिक्योरिटी टाटा मोटर्स के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अगर इंटरेस्ट बनेगा 1,000, तो यहां देखो टैक्स फ्री नहीं लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि जब आपको पे करेगा तो 10% टीडीएस काट लेगा, यानी 900 पेमेंट करेगा। दैट इज क्लियर। तो इसमें दो कंडीशंस बनते हैं। वन कंडीशन नंबर 1 कि अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड लिखा हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हो यानी 900, इट मीन की क्या है, टीडीएस कट चुका है, इसलिए इनको टैक्सेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ग्रास बनाएंगे। लिखेंगे तब कि ग्रास इंटरेस्ट कितना होगा, 900 इंटू 100/90, क्योंकि तब ये 1,000 का इंटरेस्ट निकाल के आपके अदर सोर्सेस हेड के अंदर टैक्सेबल करेंगे, लेकिन इनके नाम के आगे टैक्सेबल नहीं लिखा होगा।
हाँ, अगर टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों ने लिखा है तो आप टैक्सेबल समझेंगे, लेकिन अगर टैक्स फ्री लिखा है तो आप इसे क्या समझेंगे? अगर टैक्स फ्री लिखा है तो इसे आप टैक्स फ्री समझेंगे और इनका इंटरेस्ट निकाल के इनको सारी कंडीशंस में ग्रासअप बनाएंगे, लेकिन इनका ग्रासअप तो तभी बनाएंगे जब इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हो। इसका मतलब यह है कि सेकेंड टॉपिक अगर ऐसे लिख दे 10,000 10% ऑफ 10% डिवेंचर लिख लो, डिवेंचर ऑफ टाटा मोटर्स, तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000 इंटरेस्ट, इट इज ऑलरेडी ग्रास्ड। ये ऑलरेडी क्या है? ग्रास है। तो इसको हमें ग्रास बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसके दो कंडीशंस होंगे। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा तो इट मीन कि टैक्सेबल सिक्योरिटीज है, टैक्स कट चुका है, तो रिसीव्ड होगा तो ग्रास बनाएंगे। लेकिन अगर ये केवल सिक्योरिटीज का अमाउंट एंड परसेंटेज रेट दे दे तो आप उसको इंटरेस्ट निकालेंगे, ग्रास नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें चाहे इंटरेस्ट दे और चाहे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज दोनों दे, तो इंटरेस्ट निकाल के हम ग्रास बनाएंगे। इन दोनों में डिफरेंसेस यही हैं। अरे अब तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सर, ये तो पहले आपने बोला टैक्स फ्री है और फिर इंटरेस्ट निकाल के ग्रासअप बना लिया। तो इसका मतलब साफ है कि इसमें आपको हर कंडीशन में ग्रासअप बनाना है और इसमें हर कंडीशन में ग्रासअप नहीं बनाना है। अगर इंटरेस्ट का रिसीव मिल चुका है तो ग्रास बनाइए, नहीं मिला है, ड्यू हुआ है, तो ग्रास बनाने की जरूरत नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में आने वाला प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पीछे ये टर्म्स आया हुआ है। तो आप बिल्कुल इसको समझने की कोशिश करें और आई होप कि आप इसको नोट कर लें, या आप पॉज करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आपका एक टॉपिक कुछ और भी है, हम समझाना चाहते हैं इस टॉपिक में। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक और मेरे डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप नोट कर लें, बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन, इसकी हिंदी होती है दिखावटी लेन देन। तो बॉन्ड वाशिंग ट्रांजैक्शन डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का थ्योरेटिकल पूछता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, एंड अदर एग्जामिनेशन में भी ये पूछ सकता है आपसे। तो बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन्स होता क्या है एक्चुअली, इसको मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला हूँ, बस केवल मैं एज ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स में आपको समझा देता हूँ कि कभी कभी जो जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, उच्च इनकम यानी हाई इनकम वाले लोग, वो क्या करते हैं कि जब सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट ड्यू होते हैं, तो आपको मालूम है कि ये सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट ड्यू होते हैं आपके 31 मार्च को अमूमन एंड 30 सितंबर को। तो ये क्या करते हैं ना, अपने इस जैसे जब वो आईटीआर फॉर्म डालना होता है तो उसके पहले ही इस सिक्योरिटीज को किसी अपने नज़दीकी जिनकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आए, ऐसे निम्न इनकम यानी लो इनकम जो लोगों के पास अपने किसी नज़दीकी रिलेटिव्स के नाम से इस सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं। और जब ये सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं तो अब क्या है, इंटरेस्ट किसे ड्यू होगा? जिसके नाम से सिक्योरिटीज होगा उसके नाम से इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो वो आईटीआर फॉर्म डालते समय अब उसे, चूंकि वो सिक्योरिटी उनके पास है नहीं, तो उसके इनकम को दिखाएंगे नहीं और वो टैक्स से बच जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, विदाउट कंसिडरेशन दिखावटी लेन देन यानी बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन्स किए, जो कि ये एक असंवैधानिक है, टैक्स की चोरी है। यदि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो ये गैर संवैधानिक है, और ऐसे में आप टैक्स से बचना चाहते हैं। तो यदि इनकम टैक्स एसएससी को असेसमेंट ऑफिसर को आप संतुष्ट कर लेते हैं कि आपने विदाउट कंसिडरेशन नहीं बल्कि हमने कंसिडरेशन लेके उनको ट्रांसफर किया है, तो बिल्कुल यदि वो कंसिडरेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है या फिर उसके प्रॉफिट को आप दिखाते हैं तो ऐसे असेसमेंट ऑफिसर संतुष्ट है तो कोई बात नहीं है।
हाँ, यदि कभी-कभी किसी एसएससी की डेथ हो जाती है, उसकी वजह से ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में असेसमेंट ऑफिसर्स मान जाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपके जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स में ये पूछता है कि बॉन्ड वाशिंग ट्रांज़ैक्शंस क्या हैं? तो यही देखावटी लेन-देन होते हैं कि आप टैक्स से बचने के लिए अपने किसी नज़दीकी को असेसमेंट से पहले ही आपने उस सिक्योरिटी को किसी को बेच दिया। इट इज बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन्स। तो आई होप कि आपने अदर सोर्सेस के अन्य कुछ वो हैं जो जैसे कि क्लबिंग ऑफ इनकम, कि कभी कभी आपकी इनकम नहीं होते हुए भी कुछ ऐसी इनकम है कि जो आपके इनकम में इंक्लूड कर ली जाती है। जैसे कि आप जान लें कि अगर किसी का माइनर चिल्ड्रेन है, वो 1500 रुपए से ज़्यादा इनकम कमाता है, तो उसकी इनकम को अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल कर लिया जाएगा। और किसके इनकम में? एसएससी के इनकम में, यानी कि कहेंगे कि सर एसएससी में अगर उनके माँ और पिताजी, यानी कि पेरेंट्स में से फादर एंड मदर, किसके इनकम में इंक्लूड किया जाएगा उसकी इनकम को? तो आपको बता दूं कि जिसका इनकम ज़्यादा होगा, पेरेंट्स में मदर एंड फादर में से जिसका इनकम ज़्यादा होगा, उसके इनकम में उस माइनर चिल्ड्रन की इनकम इंक्लूड कर ली जाएगी। लेकिन कब? जब उसकी इनकम 1500 रुपए से, यानी 1500 से ज़्यादा होगी तो। हाँ, 1500 का हम छूट दे देंगे, बाकी का इनकम उसके लिए हम टैक्सेबल कर लेंगे। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम और जितने भी आपको मैंने ये बताया हुआ था कि कौन-कौन से इनकम इस हेड के अंदर टैक्सेबल होते हैं, तो आपने इस हेड के अंदर जितने भी इनकम मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आज तक की क्लास में, आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो अपकमिंग आपकी क्लासेस हैं, हम वहाँ पे आपको इस हेड के अंदर कौन-कौन से डिडक्शंस मिलते हैं, कटौतियाँ कौन-कौन सी मिलती हैं, और साथ में कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं कि जो आपको नहीं मिलते हैं, उसके विषय में नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में हम आपको बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। तो आई होप कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर का को आप जो है बहुत बढ़िया से वेट कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।